नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक जी को तो आप सब जानते ही हैं। एक दिन गुरु नानक जी ने अपने शिष्य को बुलाकर एक चबूतरा बनाने के लिए कहा। शिष्य ने गुरु की आज्ञा से चबूतरा बना दिया। फिर गुरु नानक जी ने चबूतरा देखा और उसको तोड़ने के लिए कहा। शिष्य ने चबूतरा तोड़ दिया। गुरु नानक जी ने फिर शिष्य से चबूतरा बनाने के लिए कहा और गुरु नानक जी ने फिर से तोड़वा दिया। ये क्रम बार बार चलता रहा। ये बात देखकर गुरु नानक जी के बेटे को बहुत गुस्सा आया। उसने शिष्य से पूछा, मेरे पिताजी बार बार तुम्हें चबूतरा बनवा रहे हैं और तोड़वा रहे हैं, तुम्हें फिर भी गुस्सा नहीं आ रहा? इस बात पर शिष्य ने कहा, मुझे चबूतरे से क्या लेना देना है? मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरी साधना है। यह होता है असली शिष्य का अपना धर्म निभाना। गुरु नानक जी के बड़े बेटे का नाम श्रीचंद था। एक दिन गुरु नानक जी ने अपने बड़े बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, आज सेवा की भागदौड़ में मैं गौशाला की सफाई नहीं कर पाया हूं, तुम जाकर गौशाला की सफाई कर दो। श्रीचंद पहले से ही स्नान कर चुका था और स्वच्छ कपड़े पहने हुए था। उसने टाल मटोल कर दी और कहा, मैं मंदिर जा रहा हूं, मैं साफ सुथरे कपड़े पहना हुआ हूं, आप किसी और से करा लीजिए। खैर, उन्होंने अपने शिष्य लेहाना को बुलाया। लेहाना भी नहा चुका था और साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था। उन्होंने अपने शिष्य लेहाना से कहा, गौशाला की सफाई कर दो। शिष्य ने कोई इनकार नहीं किया, जाकर तुरंत गौशाला की सफाई की और फिर दोबारा नहाकर मंदिर गया। दूसरे दिन सिखों का बहुत बड़ा सम्मेलन था। उस सम्मेलन में गुरु नानक जी ने अपने शिष्य लेहाना को अपना उत्तराधिकारी बनाया और उसका नाम अंगद देव रखा। इस पर गुरु नानक जी के सारे शिष्य चकित हो गए। होना क्या चाहिए था कि गुरु नानक जी को अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए था। शिष्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गुरुदेव, इससे परंपरा टूटेगी। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो गौशाला की सफाई को टाल मटोल कर रहा हो, वो समाज को कैसे शुद्ध कर सकता है? लेहाना मेरे उत्तराधिकारी बनने के योग्य है। ये कहकर गुरु नानक देव जी ने लेहाना को अपनी गद्दी पर बैठा दिया। कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वयं का विचार ना करके आज्ञा का पालन करना ही योग्य आचरण होता है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।